So today we are going to start a topic, linear equations in one variable. So let's start. Linear equations in one variable. So सबसे पहली चीज़ इसमें है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे. सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन हम किसे कहते हैं. तो कोई भी दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3x माइनस 2y. तो 3x माइनस 2y ये क्या है, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 9. तो x प्लस 9 क्या है, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं. ठीक है, तो कोई भी दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अगर इक्वल होते हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन है. ठीक है, वो इक्वेशन बोलते हैं उसको. जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, तो इसको हम पूरा क्या बोलेंगे, इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन. बात समझ आ रही है, इक्वेशन क्या होता है, हम इसे इक्वेशन बोलेंगे. जैसे एग्जाम्पल में हम स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, हम इक्वेशन कैसे कहेंगे. अ वेट जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ पे ओके. हाँ, तो हम इक्वेशन कैसे कहेंगे, अ स्टेटमेंट. ये ज़्यादा थिन हो गया आई गेस, जस्ट वेट. ओके, a statement which states that two algebraic expressions are equal is called an equation. तो इक्वेशन समझ आई आप लोगों को कि हम इक्वेशन कब और किसे कहेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन कब कहते हैं. ये तो हमने देखा क्या, इक्वेशन. अब हम देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं. सो लेट्स टेक द ब्लैक कलर. लीनियर, ये हमने इक्वेशन देखा. अब हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल देखेंगे कि हम ये कैसे कहते हैं. तो ये देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं,
इसमें वेरिएबल सिर्फ एक है जो कि है x, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है सिर्फ इसमें x है। और इसका पावर कितना है, पावर 1 है, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, पावर यहाँ पे x का पावर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो थोड़े एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इसके, जैसे 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको क्या बोलेंगे, ये भी लीनियर इक्वेशन है। कैसे लीनियर इक्वेशन है ये, इसमें वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक, जो कि y है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इक्वेशन की, कि मतलब इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि हम उसे आगे यूज करने वाले हैं अभी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्वेशन, लाइक अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। लाइक प्रॉपर्टीज में देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आप लोग को। x प्लस 3 इज इक्वल टू, फॉर मान लो अभी 3 नहीं है, ठीक है चलो 3 है भी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है, तो अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है, तो मैं इस साइड अगर 1 ऐड कर दूँ, +1 इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और +1 राइट हैंड साइड अगर ऐड कर दूँ, मैं दोनों में इक्वली ऐड किया, तो ये अभी भी लीनियर इक्वेशन बराबर होंगी। पहली भी बराबर थी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, अब मैंने ऐड किया तब भी ये बराबर है, ठीक है। ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी, इसको लिख लेते हैं। इफ सेम क्वांटिटी is added to both sides of the equation, the sums are equal. नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ये वही है जैसे मैंने बताया कि सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो भी इक्वल है, सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल है। फॉर एग्जांपल अब ले लेते हैं x इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें मैंने x माइनस ए कर दिया और इधर वाले में भी 7 माइनस ए कर दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाले भी, थर्ड में भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 था ना, तो x में अगर मैं a का मल्टीप्लाई करूँ और 7 में भी a का मल्टीप्लाई करूँ, दोनों तरफ मैंने इक्वल चीज़ें मल्टीप्लाई की हैं, तो यह जो मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल ही होगा। सेम डिवीजन का भी यही रूल है, x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई a, ठीक है, इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व एन इक्वेशन, हम डिफरेंट काइंड्स की इक्वेशन लेंगे, ठीक है। जैसे पहला लेते हैं, मान लो x प्लस 4 इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। लाइक एक बेसिक मैं बता रही हूँ
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x + 4 = 10। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इधर हमारे पास क्या है 4 है, इधर हमारे पास क्या है 10 है। अगर हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही सेम चीज़ राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, वहाँ पे भी 10 - 4 कर देंगे। तो अभी हमने पढ़ा था ये वाली, ये इक्वली होंगे, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया हमारा, हमने दोनों साइड इक्वल चीज़ें माइनस कर ली, सब्ट्रैक्शन किया, तो +4 - 4, 4 - 4 0 हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे ये 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। तो x कितना आ गया, 6 आ गया। उसी तरह हम सेकेंड टाइप का इक्वेशन भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y - 6 = 5, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से। सेम वही चीज़ें करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, +6 है, यहाँ पे क्या है, सॉरी -6 है, यहाँ पे +5 है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में +6 ऐड करते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, तो हमें राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, वो इक्वल नहीं होंगे। सो ऐड करते हैं यहाँ पे, यहाँ से +6 और -6 तो कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 5 + 6 11। सो हमें y कितना मिल गया, 11। ये एक सबसे बेसिक मेथड है जो हमने प्रॉपर्टीज अभी ऊपर पढ़ी, उसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं ना, 2 प्रॉपर्टीज और बच गई हमारी, मल्टीप्लिकेशन वाली और डिवीजन वाली, तो उसके भी देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। सो इसके भी देखते हैं हम। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3x = 9। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड करते हैं तो ईजी हो जाएगा ना बच्चों। क्या होगा, अगर हम 9 से करेंगे, 9 से भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर हमें दिक्कत होगी। इससे अच्छा हम सीधे x ले लेते हैं। अगर 3 से डिवाइड करेंगे हमें डायरेक्टली x मिल जाएगा, 3x / 3। अगर इधर 3 से डिवाइड किया है तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। देखो 3/3, 3 × 1 = 3, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x = 3। इजीली हो गया ये। फोर्थ एज हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, x/2 = मान लो 3 दिया हुआ है। ओके, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम इस साइड पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते, x/2 × 2 कर दें, तो ये 2 से 2 कैंसिल, हमें फिर से x मिल जाएगा, है ना। हमें क्या मिल जाएगा, फिर से x मिल जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, इजीली हो जाएंगी चीज़ें हमारी। तो क्या था, x/2 = 3। तो x/2 × 2, इधर 2 किया तो इधर भी हमें 2 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तभी इक्वेशन हमारी इक्वल रहेगी ना, वरना फिर चेंजेस आ जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, x, और यहाँ पे 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6। दैट्स इट। तो हमने चारों फॉर्म की इक्वेशन देखी और हमने करी। अब हम देखेंगे एक शॉर्टकट मेथड। ये तो मान लो थोड़ा सा टाइम लग रहा था हमें इसमें, एक शॉर्टकट मेथड जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड से करना। ठीक है, तो देखते हैं, बताते हैं क्या है ट्रांसपोजिंग। ओके, शॉर्टकट मेथड, ट्रांसपोज मेथड इसको बोलते हैं। बाकी की चीज़ें समझ आई ना ऊपर की, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। ट्रांसपोजिंग देखते हैं हम। लेट्स टेक रेड कलर, या
तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि कैसे चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है कि चलो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तभी समझ आएगा आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्वेशन लिखी x+4 इज इक्वल टू 10। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें, तो जो एडेड टर्म है, मतलब एडेड इसमें क्या है, +4 x में हमने ऐड किया है, तो अगर ये दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड मतलब राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे ये +4 पे है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 पे हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, यहाँ पे प्लस है, अगर ये दूसरे साइड आएगा तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे माइनस होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रहा होता ऐसा इक्वेशन, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये -4 है और फिर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4। समझ आ रहा है बात? ठीक है, अब इसको एक बार अप्लाई करते हैं। लेट्स टेक x+4 इज इक्वल टू 10। अब हम वो वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे कि यहाँ पे भी -4 कर दिया और यहाँ पे भी -4, वो भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अभी हम ट्रांसपोज मेथड पढ़ रहे हैं तो हम ट्रांसपोज मेथड से करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर ये जो टर्म है अगर प्लस पे है तो अगर वो दूसरी साइड पे जा रहा है तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं, अभी ये प्लस में है तो ये जब जाएगा इस साइड यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4, यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 4 कितना होता है, 6। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेम इसको लिख भी लेते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट लिख लेते हैं हम। इन एन इक्वेशन an added term is transposed. Transpose means taken, मतलब उस साइड लेके जा रहे हैं, from one side to the other it is subtracted. मतलब अगर किसी इक्वेशन में कोई एडेड टर्म है और उसको हम एक साइड से दूसरे साइड लेके जा रहे हैं उस टर्म को, तो वो सब्ट्रैक्शन में उसका साइन चेंज हो जाएगा, एड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे y+5 इज इक्वल टू 4 है, तो बच्चों यहाँ पे जो 5 है वो किस में है, +5 है, तो अगर ये इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, -5, 4 -5, और 4 - 5 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, सेम सब्ट्रैक्शन का है, फॉर एग्जाम्पल x - 6 इज इक्वल टू, मान लो 8 ले लिया हमने, तो यहाँ पे जो -6 है, 6 जो है वो उसके साथ क्या है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो 8 यहाँ पे आके ये +6 हो जाएगा, +6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। कोई डाउट? उसी तरह हम सेकंड भी देख सकते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड मैंने बता ही दिया, सेकंड वाली बात यही है, ये है। ठीक है, कि अगर कोई इक्वेशन है जिसमें सब्ट्रैक्ट वाला टर्म है, उसको अगर हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। सेम होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ भी, वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x इज इक्वल टू 12 है, तो अगर हम 3 को इस साइड लेके आएंगे, 3 यहाँ पे क्या है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे 3 × x है, इंटू है बीच में बच्चों, तो अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में मतलब नीचे, डिवाइड में यहाँ पे आएगा ये। समझ आ रही है बात? तो 3x इज इक्वल टू अगर 12 है तो जो ये 3 है यहाँ नीचे डिवाइड में आएगा,
12/3 4। समझ आ रही है बात? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक 5y इज इक्वल टू 45। ठीक है, यहाँ पे जो 5 है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा। ठीक है, डिवीजन में आएगा तो y कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 9। सेम वही रूल है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सेम बच्चों इसका भी है, लाइक अगर कोई चीज़ डिवीजन में है, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 है, तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ y जो है इस साइड पे डिवीजन में है, तो अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 5 ऊपर इसके पास मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10। सेम वही है। ठीक है, आई डोंट थिंक फिर मुझे इसको लिखने की ज़रूरत है। अब चेक करते हैं, अब कुछ हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे, लाइक जिसमें है आप लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा एक साथ। लाइक फॉर एग्जांपल अब कुछ क्वेश्चन देखते हुए, पहला क्वेश्चन मान लो लिखा है क्वेश्चन 3x + 8 इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, मैंने आपको ट्रांसपोज मेथड पढ़ाया अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बारी बारी पीस बाई पीस स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, ये नहीं कि इकट्ठे आप देख के डर गए अरे 3x + 8 इज इक्वल टू 14 है, कैसे करना है इसको। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 8 जो है 8 उसके साथ क्या है बच्चों, प्लस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये प्लस है, तो अगर ये यहाँ पे प्लस है बच्चों तो यहाँ पे जो आएगा तो यहाँ पे इसकी साइन चेंज होके माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। अभी हम 3x की बात ही नहीं करेंगे, अभी हम इसको टच ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 14 माइनस 8। ठीक है, साइन चेंज हो गया, समझ आ रही है बात। अभी 3x को नहीं टच करना, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6। फिर मैंने अभी रूल आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है जो कि हमें दिख रही है 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर ये दूसरी साइड गया तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, किसके, 6 के। ठीक है, समझ आ रही है बात, मैं बोल के आ रही हूँ, समझ आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जो है वो डिवीजन में जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, जिसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, इट्स फाइन वैसे। 3 इंटू 2 6, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। यहाँ पे ट्रांसपोज मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 8 को ट्रांसपोज किया, फिर यहाँ पे हमने 3 को ट्रांसपोज किया। समझ आ रही है बात। एक क्वेश्चन और, एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे हम। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 5। वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, a b c d x y z वॉट एवर यू वॉन्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बारी बारी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 को देखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली जो चीज़ है लाइक 2a है उसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसकी हम बात ही नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसकी बात ही नहीं, इसको सोचो कि है ही नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे -3 है। ठीक है, अगर ये इधर गया तो +3 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 5 + 3। +3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, तो अगर दूसरी साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज मेथड। ओके, तो 2a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 8। 5 + 3 8। फिर यहाँ पे हमने किसका ट्रांसपोज किया, 3 का ट्रांसपोज किया। फिर हम यहाँ पे 2 इंटू a, जो 2 है वो a के साथ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर वो इस साइड गया तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 के साथ डिवाइड में आएगा, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। ठीक है,
आई थिंक आपको बातें समझ आ रही है। हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। इट शुड बी पर्पल। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 5n/8 इज इक्वल टू 20। बिल्कुल घबराना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 8 है हमारा, वो 5n के साथ डिवीजन में है, ठीक है। अगर ये इधर डिवीजन में है तो हमें क्या करना है, अगर वो दूसरी साइड गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सिंपल ईजी एकदम। अगर इधर डिवीजन में है तो दूसरी साइड क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। कैसे? 5n इधर डिवीजन में दिख रहा है आपको, 5n के साथ डिवाइड में है, तो अगर दूसरी साइड गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। किसके साथ? 20 के साथ। तो 5n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 160। फिर से यहाँ पे n जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर इस साइड आया तो डिवाइड में हो जाएगा 5। 160 डिवाइडेड बाई 5 मतलब n इज इक्वल्स टू 160/5। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। n की वैल्यू 32 आ गई, ठीक है। एक टाइप का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब हम दूसरी टाइप की चीज़ है यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा कि सिर्फ एक साइड वेरिएबल था, लाइक x + 2 इज इक्वल टू 5, x y + 10 इज इक्वल टू 9। सिर्फ जो वेरिएबल है एक साइड है, y सिर्फ इस साइड है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। बट अब हम क्या देखेंगे, दोनों साइड वेरिएबल लेके देखेंगे। सो लेट्स टेक सॉल्विंग an equation with variable on both the sides। हम दोनों साइड्स वेरिएबल लेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल, क्योंकि चीज़ एग्जाम्पल से समझ आएगी। एग्जाम्पल है आपका, सॉल्व 10y - 3 इज इक्वल टू 7y + 9। दिस इज द क्वेश्चन। अभी तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है। अब हम कैसे करेंगे इसको हम ऐसे अप्रोच करेंगे, लाइक जो एक जैसे टर्म है। एक जैसे टर्म का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, 10y और 3y। बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, इनके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये तो अकेले हैं। तो जो एक जैसे हैं, जो एक जैसे दिख रहे हैं हमें, y x x वाले वेरिएबल्स को एक साइड लेके आओ, 10y। और देखिए अभी यहाँ पे ट्रांसपोजिंग मेथड यूज हो रहा है। यहाँ पे जो 7y है वो प्लस में है। अब बच्चों प्लस में आप बोलोगे कैसे है, तो अगर आगे माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो पॉजिटिव ही मानता है ना उसको। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 3 लिखा तो 3 क्या है, +3 है, ऑब्वियसली +3 है, ये -3 तो नहीं है। अगर मुझे -3 बोलना होगा तो मैं इसके आगे माइनस लिखूंगी बताऊंगी, तब समझ आएगा। अगर 3 लिखा है देन इट इज़ डैम श्योर ये +3 है। तो यहाँ पे 7y है, मतलब जो 7y है वो +7y है। तो अगर ये इधर इस साइड आएगा तो -7y हो जाएगा, जो भी मैंने बताया था ऊपर आपको, वही चीज़ है, अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7y। समझ आ रही है बात? यहाँ पे क्या बचा, इस साइड 9। अब आप पूछोगे -3 कहाँ गया, -3 किस साइड था, लेफ्ट हैंड साइड। हम इसको किधर लेके आएंगे, राइट हैंड साइड। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि हम एक जैसे टर्म को एक साइड कर रहे हैं, वेरिएबल साइड को एक साइड कर लिया, कांस्टेंट साइड को एक साइड करेंगे। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 है वो माइनस के साथ है, अगर वो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10y - 7y विच इज़ 3y। ये कितना हो जाएगा, 9 + 3 विच इज़ 12। अब 3 × y, ये मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में 3 यहाँ y के साथ है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा नीचे। मैं
ऐसे नहीं लिखूंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट स्टेप में आई विल राइट y 12 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे तो यहाँ पे 12 के साथ डिवीजन में आएगा। y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 4। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अभी एक दो क्वेश्चन और लेंगे हम, जिससे कि आपको क्लैरिटी आए थोड़ी कि कैसी चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व। मैं ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लूँगी जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 x माइनस 4। अब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, हम बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बस देखना है हमें कैसे चल रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स के बाहर हमें नंबर्स दिए मल्टीप्लिकेशन में, इनको ब्रैकेट्स के अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो कितना आएगा? 2x प्लस 2 इंटू 5 के साथ, निगेटिव तो है ही बीच में, 2 इंटू 5 10। अब यहाँ पे क्या है? प्लस, तो प्लस। अब 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2, बीच में माइनस है 6, बीच में यहाँ क्या है? इक्वल टू। यहाँ पे तो सिर्फ एज इट इज़ 8 है, प्लस तो प्लस। 7 इंटू एक्स 7x, बीच में क्या है? माइनस तो माइनस। 7 इंटू 4 28। क्योंकि पता है ना, ये जो बाहर टर्म है ये दोनों के साथ बारी बारी, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसे टर्म है लाइक ये सबको एक साथ रखना है हमको, ठीक है। और जो कांस्टेंट है ये और ये, इनको एक साथ रखना है। तो बच्चों ये दोनों तो एक साइड पे ही हैं, बात रही इसकी, तो हमको इसको इस वाली साइड लेके आना पड़ेगा। अब वो हम कैसे लाएंगे वो हम देखेंगे। थोड़ा ये गंदा हो गया है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। जस्ट वेट। या इट्स फाइन। तो 2x प्लस 3x, यहाँ पे जो 7x है वो प्लस में है, प्लस है इसके साथ, देख रहे हो आप। तो यहाँ जो आएगा इस साइड -7x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर क्या है, इस साइड 8 है, -28 है, और यहाँ से अगर हम 10 को देखें तो माइनस में है, और इस साइड आएगा इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, +10। सेम 6 भी माइनस के साथ है, इस साइड आएगी इस साइड तो प्लस हो जाएगी। हम ट्रांसपोज वाला रूल लगा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा ऐड करते हैं, आराम से ध्यान से देखेंगे इसको करना कैसे है। तो 2x प्लस 3x कितना होता है? 5x। 5x माइनस 7x, यहाँ पे ऐड करते हैं पहले प्लस वाले को। 10 प्लस 6 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 माइनस 28। 5x में से अगर 2x किया तो क्या आएगा? -2x आएगा। और यहाँ पे 24 में से 28 -4, x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो -2 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर इस साइड आया तो डिवीजन में जाएगा, बिल्कुल साइन के साथ जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं वो, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। कैसे 2? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई। सो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, हमने बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब हम थोड़े स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट रिलेटेड मतलब स्टेटमेंटल क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू, जस्ट वेट।
वेट फॉर अ सेकेंड। अब हम कुछ स्टेटमेंटल क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं अ नंबर increased by 10 increased by 10 increased by 8 लिख लेते हैं equal 15। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी मैं बताऊंगी इसको कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर। ओके, so let's start with the solution part. Okay, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। A number increased by 8 equal 15. Find the number. हमें नंबर ही नहीं पता है। What is the number? A number. What is the number? So let's assume कर लेते हैं। let's just wait. Let the number be x. नंबर को x मान लेते हैं, कुछ भी होगा हमें नहीं पता, हम x मान के बैठ गए हैं। assume कर लो बस कि हाँ x ही होगा। अब क्या करना है? अ नंबर इंक्रीज बाय 8, मतलब ये जो x है इंक्रीज्ड बाय 8, इसमें अगर 8 ऐड कर दें तो ये किसकी इक्वल बोल रहा है? 15। नंबर इंक्रीज बाय 8, x जो है वो 8 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 8 मतलब 8 से इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 8 ऐड हो रहा है, तो वो किसकी इक्वल हो रहा है? 15। सो हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमने सीखा है, हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे जो 8 है, फिर से हम ये मेथड लगा रहे हैं जो हमारा नॉर्मल मेथड है। 8 जो है वो प्लस के साथ है इधर, और इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 8 15 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 7। तो हमारा जो नंबर था वो 7 था। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपने आंसर गलत तो नहीं निकाल दिया, कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है? तो हाउ टू वेरीफाई योर आंसर। वेरिफिकेशन कैसे करना है? वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी हम गलत निकाल देते हैं। तो जो हमने x निकाला है ना, हम अपनी जो इक्वेशन बनाए थे हम उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अगर इक्वल नहीं आया 15 के तो हमारा आंसर गलत है। लेट्स सी, x की वैल्यू 7 डालो, 7 प्लस यहाँ पे क्या है 8, ये कितना आ जाएगा? 15, जो कि ये इसकी इक्वल है 15 के। सो हमारा आंसर सही है। लेट्स प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे अब बच्चों। A number is decreased by 15 just wait is decreased by 15 and the new number so obtained is multiplied by 3 बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है ऐसे बड़े क्वेश्चन देख के। ठीक है, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ करा दूंगी जिससे आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। आप क्वेश्चन देखते ही फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। फाइंड द नंबर, आई गेस अभी तक क्लैरिटी काफ़ी आ भी गई होगी। सो ये मैंने लिखा बच्चों क्वेश्चन, अब हम आंसर देखेंगे। सोल्यूशन को हम ऐसे भी लिखते हैं। सो लेट्स see the question. A number is decreased by 15 and the new number so obtained is multiplied by 3. So अभी हमें कुछ नहीं पता, सबसे पहले हम नंबर को मानेंगे। let the number be x,
हमें कुछ नहीं मालूम, हमें नंबर ही नहीं पता है, अज्यूम करेंगे हम लेट द नंबर इज x। तो नंबर इज डिक्रीज बाय 15, डिक्रीज बाय 15 मीन्स 15 इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है, x माइनस 15, एंड द न्यू नंबर सो ऑब्टेन, न्यू नंबर हमारा ये है, इज मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों 81। जो जो कह रहा है ना वो हमें करते जाना है खाली, बहुत सिंपल है। फिर से देखो, सबसे पहले हम नंबर को मान लेंगे x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि नंबर क्या है, x y z वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अज्यूम, ठीक है। x मान लिया तो x हमारा नंबर है, इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 15, डिक्रीज्ड बाई 15 का मतलब क्या होता है, उसमें से 15 डिक्रीज हो गया, मतलब 15 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो जो नंबर आया उसको, नंबर क्या है हमारा, फिर उसके बाद 15 माइनस करने के बाद x माइनस 15, ये हमारा न्यू नंबर आया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 81। सो दिस इज आवर इक्वेशन। करते करते हमें इक्वेशन बना लेना है। अब ये हमारी जो बच्चों है फाइनल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 बाहर इस ब्रैकेट के, तो पहले 3 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस 3 इंटू 15 कितना आ जाएगा 45, यहाँ पे 81, 3x को अभी छोड़ो, यहाँ पे जो 45 है वो माइनस 45 है, तो इधर आके प्लस 45 हो जाएगा, क्यों, ट्रांसपोज मेथड। ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको ऐड करो 126, ठीक है। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 126 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा 42, तो x हमारा क्या हो गया 42 आ गया। अगर इसको चाहे तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेट्स वेरीफाई इट फॉर योर सेटिस्फैक्शन। वेरिफिकेशन कैसे बताया था मैंने, जो x की वैल्यू है ना अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, इस वाले में पुट करेंगे, इस वाले में 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 81, 3 इंटू 42 माइनस 45 इज इक्वल टू 81, मल्टीप्लाई करो, 126 में से अगर 45 आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 81। सो हमारा आंसर सही है। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, अ मैन इज 26 years older than, man is 26 years older than his son, ठीक है। after 10 years he will be 3 times as old as his son. Find their present ages. ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं फंसते हैं, बट मैं इसको बहुत इजीली कराऊंगी आपको, तो आप बहुत इजीली चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी सॉल्यूशन। अ मैन इज 26 years older than his son। कोई इंसान है, कोई मैन है, वो अपने बेटे से, सन मीन्स बेटे से, 26 years ओल्डर मीन्स बड़ा है, ठीक है, बात हो रही है। फिर 10 साल बाद, 10 years के बाद जो है, ही विल बी 3 times ऐड हो, 10 साल बाद वो अपने बेटे का
बेटे की एज का 3 टाइम्स है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस मतलब अभी वो कितने कितने साल के हैं वो हमको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सन की एज है, सन मतलब जो बच्चे की एज है बेटे की, उसकी एज को मानो x, लेट प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज बी x। अगर इसकी x है तो जो मैन है वो 26 ईयर्स उससे बड़ा है, तो मैन की कितनी हो जाएगी, मैंस प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x प्लस 26, यही है ट्विस्ट, ठीक है। फिर 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर दोनों की एज में प्लस 10 करेंगे ना हम, क्योंकि 10 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं हम। बात समझ आ रही है, 10 समझ आ रही है बात कि मतलब ऐड क्यों किया मैंने +10 इसमें, क्योंकि 10 साल बाद की बातें कर रहे हैं ना, तो ऐड ही करेंगे ना हम इसमें। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स सन की एज कितनी होगी, सन से एज उस टाइम x थी, तो 10 साल के बाद बढ़ जाएगा 10 वो, और क्या। फिर मैन की एज कितनी होगी, पहले इतना था x प्लस 26, 10 साल के बाद 10 और बढ़ गया, कितना हो गया x प्लस 36। ओके, तो इस टाइम पे 10 साल के बाद क्या बोला है, ही विल बी मतलब मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब ये जो मैन की एज है वो अपने बच्चे की एज का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 10। बात समझ आ रही है। 10 साल बाद ये जो इंसान है, मैन है, वो अपने बच्चे की एज कितनी है 10 साल बाद, x प्लस 10, उसका 3 टाइम्स है, तो बस इक्वेशन बना दी, ये जो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स अपने बच्चे की एज के इक्वल है, तो बस एक बार इक्वेशन बन गई, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। x प्लस 36 को छोड़ो, ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 10, बीच में प्लस है तो 10। अब एक जैसे टर्म को हम एक साइड लेंगे और एक जैसे टर्म को दूसरे साइड लेंगे, तो इसको इस साइड लेंगे तो यहाँ प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3x, एग्जैक्टली 10 को यहीं पे रहने दो, ये प्लस में है 36 यहाँ पे, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 36। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 26। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाएगा इस साइड तो डिवीजन में चला जाएगा 26 के साथ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। x की वैल्यू बच्चों हमने कितनी निकाली, 13। प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है, आई गेस कुछ गलती हो गई है क्या मुझसे, आई डिड समथिंग, एक मिनट जस्ट वेट। जस्ट वेट, एक मिनट, हमारी इक्वेशन क्या थी कि वो अपने बच्चे का 3rd टाइम है ना, तो x प्लस 36 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 10, ये थी। एक बार फिर से देखते हैं इसको, x प्लस 36 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 30, ओ आई गॉट इट, गलती हो गई थी, ये यहाँ पे आएगा तो x माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पे 30 है बच्चों, ये 10 नहीं था, 30 माइनस 36,
यहाँ पे -2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो हमें क्या पूछा था प्रेजेंट एजेस, तो हमने बच्चे की एज को तो ऑलरेडी माना था x, तो बच्चे की एज तो 3 आ गई, लेकिन जो फादर की एज थी हमने उसको क्या माना था x + 26, क्योंकि वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर था। तो फादर की एज कितनी है x + 26 विच इज़ 3 + 26 विच इज़ 29। सन की एज कितनी है, सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3 years, मैंस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 29 years। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बाकी की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। वैसे तो टॉपिक सारा कवर हो चुका है आपका, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स हुए, कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हुए, देन हम उसको फिर से देखेंगे बाद में। मैं कुछ और प्रॉब्लम्स के लेके आऊँगी शीट्स, बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स आपको सारे करा ही दिए हैं, लाइक एक अच्छे लेवल वाले भी करा दिए हैं, बेसिक भी करा दिए हैं और इजी वाले भी करा दिए, जिससे आप मतलब अब आप सारे क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू।